हे गाइस, तो आज मैं दी का कॉलेज में एडमिशन करवाने सटाना गया था। लेकिन वापस आते वक्त तहाराबाद में कुछ ऐसा देखने को मिला जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आज का पूरा दिन कैसा रहा। तो आज हमें कॉलेज के लिए सटाना जाना था और हमारी बस थी सुबह के 9:30 बजे। इसलिए सोचा था कि आज थोड़ा जल्दी उठकर रेडी हो जाएंगे। लेकिन भाई निकलते निकलते पता ही नहीं चला और 9:30 के ऊपर हो गया। फिर क्या था, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से घर से निकले और सीधा बस स्टेशन की तरफ निकल गए। बस स्टेशन पहुंचे तो देखकर लगा भाई आज तो बस गई। लेकिन तभी एक के पीछे एक बस खड़ी थी। मुझे लगा कि आज तो बस में जगह ही नहीं मिलेंगी और शायद पूरा रास्ता खड़ा होकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन लकीली बस ऑलमोस्ट खाली थी, तो हमने आराम से सीट देखी और बैठ गए। वैसे बस को शायद आज थोड़ा लेट ही होना था क्योंकि 9:45 हो चुके थे। फिर भी बस स्टेशन से निकली नहीं थी। लेकिन फाइनली बस ने स्टेशन छोड़ ही दिया। दी ने तो पूरा रास्ता तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए निकलने का प्लान बना लिया था और मैं भी अपने फोन से सॉन्ग सुन रहा था। उतने में कंडक्टर भी आ गए तो हमने फटाफट 2 टिकट निकाल ली। और भाई जैसे जैसे बस आगे जा रही थी ना, व्यू नेक्स्ट लेवल के होते जा रहे थे। महाराष्ट्र की असली ब्यूटी मुझे पर्सनली इन्हीं पहाड़ी एरियाज में देखने को मिलती है। एक तरफ बड़े बड़े पहाड़, दूसरी तरफ ग्रीनरी और बीच में वाटरफॉल और नदी। भाई ये व्यूज देखते हुए ट्रैवल करने का अलग ही मजा है। रास्ते में हमें पहाड़ों से निकलता हुआ धुआं, वाटरफॉल और नदी भी देखने को मिली। यह सब देखते देखते हम तहाराबाद कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद बस तहाराबाद से भी निकल गई और हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चल पड़े और रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते करते फाइनली हम सटाना पहुंच ही गए। लेकिन सटाना पहुंचते ही एक अलग ही सीन था। हम बस से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर चढ़ने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ थी कि नीचे उतरने की जगह ही नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके हम बस से बाहर आ ही गए। यह भीड़ देखकर मुझे अपने 12 के टाइम की याद आ गई क्योंकि उस टाइम भी बस में कुछ ऐसे ही भीड़ होती थी। फिर हम बस स्टेशन से बाहर निकले और भाई टोटल 1 घंटे का ट्रैवल करके आए थे। ऊपर से हम पहले से ही लेट हो चुके थे। दी मुझे बता रही थी कि कॉलेज किस डायरेक्शन में है और कौन से रास्ते से जाना है क्योंकि वो इससे पहले भी एडमिशन फॉर्म वगैरह के लिए यहाँ आ चुकी थी। हमने पहले सोचा कि रिक्शा कर लेते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि पैदल ही चले जाते हैं। और ऑनेस्टली पैदल जाने में भी मज़ा आ गया क्योंकि रास्ते के व्यूज एंजॉय करते करते हम फाइनली कॉलेज तक पहुंच गए। कॉलेज के अंदर एंटर करते ही स्टार्टिंग का एरिया काफी ग्रीन था और साइड में पार्किंग भी थी। फिर हम कॉलेज कैंपस के अंदर गए और थोड़ा आगे जाकर एडमिशन ऑफिस में पहुंचे। वहां दी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया। एडमिशन होने के बाद दी मुझे पूरा कॉलेज दिखाने लगी और भाई कॉलेज सच में काफ़ी बड़ा और अच्छा था। कैंपस भी बड़ा था और ओवरऑल कॉलेज का एटमॉस्फेयर भी मुझे काफ़ी सही लगा। कॉलेज देखने के बाद हम बाहर आ गए, लेकिन तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था और ऊपर से भाई जोर की भूख लग चुकी थी। तो हम एक होटल में गए और वहाँ से भेल खाई और सच बताओ तो भेल काफ़ी टेस्टी थी। भेल खाने के बाद हम वापस बस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमें बुलडोजर की स्टोर भी दिखी और थोड़ा आगे जाने पर एक फंक्शन जैसा कुछ चल रहा था। हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि किस चीज़ का फंक्शन था, लेकिन वहाँ प्राइजेस भी दिए जा रहे थे। फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बस स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचते ही हम जल्दी से बस में बैठ गए। उसके बाद टिकट भी निकाल ली। लेकिन जैसे ही बस तहाराबाद पहुंची ना, भाई वहाँ तो अलग ही सीन चल रहा था। वहाँ कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी। हमने बस दूर से ही देखा और ज्यादा इन्वॉल्व हुए बिना अपना सफर कंटिन्यू किया। और उसके बाद रास्ते में एक बार फिर वही ब्यूटीफुल वाटरफॉल और पहाड़ों के व्यूज देखने को मिले। व्यूज एंजॉय करते करते फाइनली हम पिंपलनेर पहुँच गए।
पिंपलनेर पहुंचने के बाद मैंने अब्बू को फोन किया। थोड़ी देर बाद अब्बू हमें लेने स्टेशन आ गए थे। फिर हम अब्बू के साथ गाड़ी पर बैठकर घर के लिए निकल गए। तो गाइस, इस तरह आज का पूरा दिन दी के कॉलेज एडमिशन के चक्कर में सटाना जाने से लेकर वापस घर आने तक काफी इंटरेस्टिंग रहा। ट्रैवल, पहाड़ों के व्यूज, कॉलेज, भेल और एंड में ताराबाद का अनएक्सपेक्टेड सीन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।